के प्रति मानवता का दृष्टिकोण अपनाओ। उनके प्रति मानवता का दृष्टिकोण अपनाओ। निम्न वर्ग का उत्थान कर सबको समान हक दिलवाओ। सबको समान हक दिलवाओ। सबको समान हक दिलवाओ। स्वामी विवेकानंद के संदेश है। स्वामी विवेकानंद के संदेश है। आत्मसात कर विश्व विजयी बन जाओ। स्वयं में रस जगाओ। आत्मविश्वास वीरता अपनाओ। स्वयं में रस जगाओ। आत्मविश्वास वीरता अपनाओ। स्वयं में रस जगाओ। आत्मविश्वास वीरता हमारे बीच उपस्थित हैं श्री वाई के राजेंद्र कुमार राव सर, शिक्षाविद एवं पर्यावरणविद। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत अभिनंदन करें। इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं एवं रचनाकार मैं हमारे बीच आई हुई समाज सेविका एवं आज की अतिथि श्रीमती जया द्विवेदी मैडम से भी करते हुए जोरदार तालियों के साथ आप भी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन कीजिए। जया द्विवेदी मैडम समाज सेविका हैं। आप चेयरमैन हैं समर्थ जन कल्याण समिति रायपुर और करते हुए इसके पश्चात बैच लगाकर स्वागत कर रहे हैं हमारे समिति के सचिव श्री मनोज दिवांगत जी का। जोरदार तालियों के साथ आप इनका स्वागत करें। साथ ही मैं निवेदन कर रहा हूँ पीछे बैठी हुई छात्राओं से
सम्मान करते हुए स्वागत की इस कड़ी को जोरदार तालियों के साथ आपकी स्वागत करें। आरिस ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित के साथ आप स्वागत करें। मंच पर के सामने उपस्थित हैं सबके लिए जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ आप इनका स्वागत करें। कुमारी तनीषा साहू 91.83% के साथ आपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी कड़ी में कुमारी आप बच्ची को मेडल पहनाकर और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सादर सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित आ रही हैं कुमारी माधुरी कुमारी को सादर सम्मानित करेंगे। मेडल के साथ साथ प्रशस्ति पत्र देकर आप सम्मानित करेंगे। इसी कड़ी में कुमारी वेणु साहू, इसी कड़ी में हमारे बीच कुमारी पल्लवी साहू, आपने 85 छात्र को मेडल पहनाकर और प्रशस्ति पत्र भेंटकर सादर सम्मान करेंगे। इसी कड़ी में कुमारी प्रियंका ठाकुर इसी कड़ी में हमारे बीच हैं कुमारी गीतांजलि जंघेल। कुमारी गीतांजलि जंघेल जोरदार तालियों के साथ आप इनका स्वागत करें। कुमारी तनीषा साहू 91.83% के साथ आपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी कड़ी में कुमारी आप बच्ची को मेडल पहनाकर और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सादर सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित आ रही हैं कुमारी माधुरी कुमारी को सादर सम्मानित करेंगे। मेडल के साथ साथ प्रशस्ति पत्र देकर आप सम्मानित करेंगे। इसी कड़ी में कुमारी वेणु साहू, इसी कड़ी में हमारे बीच कुमारी पल्लवी साहू, आपने 85 छात्र को मेडल पहनाकर और प्रशस्ति पत्र भेंटकर सादर सम्मान करेंगे। इसी कड़ी में कुमारी प्रियंका ठाकुर इसी कड़ी में हमारे बीच हैं कुमारी गीतांजलि जंघेल। कुमारी गीतांजलि जंघेल प्रशस्ति पत्र से सादर सम्मानित करें। इसके पश्चात अनुराग बघेल 83%। हमारे विद्यालय के छात्र दीपांशु साहू जो 87.2। आज का जो समारोह है उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित अपने सम्मानित अतिथिगण का वाई राजेंद्र राव पाटिल जी,
जया द्विवेदी जी मैडम और समस्त मेरे ये याद करना चाह रहा हूँ कि क्या 28 साल पहले वही एम के दीवान हुआ करता था जिसके क्लास में बैठने के लिए लोग कांपा करते थे। मुझे अनुशासन पसंद है और मैं आप सभी को इस बात का एहसास दिलाना चाहूँगा, जो व्यक्ति अनुशासित नहीं है उसका जीवन सफल नहीं है, ये मैं मानता हूँ। इसलिए मेरा सादर निवेदन आप सबों से कि लोग कहा करते थे पीछे से कि दीवाना सर कभी मुस्कुराया नहीं करते। मैं मुस्कुराने के पीछे केवल एक चाटुकारिता की भाषा ही समझ पाता और अभी भी मैं उसको औपचारिकता मानता हूँ। हकीकत आप मेरे हृदय पे समा कर देखिएगा। श्री वाई राजेंद्र राव जी, श्री कृष्ण कुमार पाटिल जी, श्री बंटी साहू जी, श्री महेश वर्मा जी, श्री ठाकुर जी एवं विवेकानंद स्कूल के सभी प्राचार्य आचार्य जी, संचालक समिति श्री मनोज जी, श्री साहू जी, श्री आर के निर्मल जी, रिपोर्टर साहब एवं समस्त उपस्थित मेरी बहनें एवं भाई एवं स्नेही मेरे बच्चे, मैं आज के कार्यक्रम में मुझे हृदय से बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे जो गुरु हैं वो श्री रामकृष्ण भगवान हैं और विवेकानंद जी की मैं अनुयायी हूँ और महानगर प्रमुख भी मैं हूँ विवेकानंद केंद्र से। और मैं सोचती हूँ कि इतने बड़े जिनके आदर्श हैं उसको साथ में लेके आज जो संचालक समिति ने किया है, मैं उनका साधुवाद देना चाहती हूँ। और स्कूल खोलना, एक विद्यालय खोलना, मुझे लगता है इससे सुंदर समाज सेवा या इससे अच्छा कार्य शायद ही कोई हो। तो मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने, और मैंने देखा कि पतझड़ की तरह निजी विद्यालय जो है वो झड़ते चले गए। सिर्फ भिलाई नगर निगम क्षेत्र के 57 विद्यालय बंद हो चुके हैं, आपको बता दें। उसके बाद भी अगर आप टिके हुए हैं तो आपने हर तूफान को सहने की ताकत है और ईश्वर इस ताकत को 100 गुना, 1000 गुना और करोड़ गुना कर दे। बस यही सबसे पहले ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मध्य प्रदेश के ज़माने में 86-87 को मैंने बना के दी थी। वो योजना 2002-03 तक के भी लगातार चलती रही और 97-98 में उस योजना के तहत जितने शिक्षक भर्ती किए गए थे उनको नियमितीकरण के लिए भी मुझे ही संघर्ष करना पड़ा जब नया राज्य बना छत्तीसगढ़। मैं आप सभी इकर कमलों से श्री राव सर जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित जया द्विवेदी मैडम, जया द्विवेदी मैडम विवेकानंद मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी कोहका अभिनंदन पुष्प श्री राजेंद्र कुमार राव, शिक्षाविद, शिक्षा विभाग दुर्ग। धूप बनकर फैल जाओ, धूप बनकर फैल जाओ, चांदनी बनकर जियो, तम घनेरा छा न जाए, रोशनी बनकर जियो। शिक्षा के सन्नद्ध सिपाही इन पंक्तियों को आत्मसात करते हुए शिक्षा की अखंड शाश्वत ज्योति लेकर अंधेरों में उजाला लाने का संकल्प मन में बसाकर निरंतर कर्मरत व्यक्ति की मुखाकृति हमारी आंखों में झिलमिलाती है। शिक्षा विभाग के एक ऐसे सन्नद्ध सिपाही कर्मठ योजनाकार श्री राजेंद्र कुमार राव को स्वामी विवेकानंद मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल कोहका की स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित गरिमामय समारोह में मान्य अतिथि के रूप में अपने बीच पाकर अत्यंत हर्षित और प्रफुल्लित भाव से अभिनंदन करते हैं।
सम्मानित शिक्षाविद सीता और राम नामधारी माता श्रीमती सीता राव और पिता श्री वाई रामा राव के पावन आंगन में दिनांक 30/9/1965 को एक नवल पुष्प मुकुलित हुआ, जिसे प्रिय भाव से राजेंद्र कुमार नाम दिया गया। स्कूली और महाविद्यालयीन शिक्षा के संपूर्णता के पश्चात शिक्षा विभाग में निरंतर अपनी सेवा देते हुए अनेक शैक्षणिक एवं प्रशासकीय पदों को सुशोभित कर शिक्षाविद के रूप में आप सम्मानित हुए। योजनाकार एवं काउंसलर, शिक्षा विभाग में नवाचार आपका प्रिय विषय है। पढ़ाई के साथ साथ अन्य पाठ्येतर गतिविधियों से शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षक का संपूर्ण विकास संभव है। इस सिद्धांत को अक्षरशः अपने जीवन कर्म में उतारते हुए काउंसलर के रूप में अच्छी ख्याति अर्जित की है। शिक्षा के अंतर्गत किसी भी योजना का स्वरूप निर्धारण, कार्य संपादन तथा व्यवहारिक रूप देकर शिक्षाविद की महती गौरव गरिमा को आपने संजो कर रखा है। अग्रदूत की भूमिका, सभी प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण से समाज को मुक्त करने की अवधारणा को मूर्त रूप देने में प्राण प्रण से जुटे हुए हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ वैचारिक पर्यावरण को भी दूषित होने से बचाकर मानव जीवन को सुरक्षित रखा जा सकता है। इस काम को पर्यावरण के रूप में, पर्यावरणविद के रूप में आपके रूप में करके आदर्शता स्थापित कर रहे हैं। समाज को दिशा देने में, अनेक बुराइयों से बचाने में हमेशा अग्रदूत की भूमिका निभाकर सम्मान पाते हैं। बहुआयामी, ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री राव ने अनेक आयामों को अपनाकर गति दी है। मानव समाज को आदर्श स्वरूप देने का भाव रखने वाले श्री राव जी के स्वास्थ्य, सुदीर्घ और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए यह अभिनंदन पुष्प समर्पित करते हैं। शुभेच्छुगण, प्राचार्य एवं शाला परिवार, स्वामी विवेकानंद मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल कोहका भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। साथ ही स्वामी विवेकानंद मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी कोहका भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। जोरदार ताली के साथ पुनः ये प्रशस्ति पत्र राव सर जी के हाथों में देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपना बहुत कीमती समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए। बड़े ही गर्व और सम्मान की बात ये कि आज से 25 वर्ष पहले जो बीज इन्होंने बोया था वो आज एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो चुका है और ईश्वर से हम कामना कर रहे हैं। आप सभी का मैं इस मंच के माध्यम से आत्मीय स्वागत करता हूं और जिसका हम सभी को आज बेसब्री से इंतजार था। धन्यवाद। वह घड़ी आ गई है। 94 से आज लगभग 27 साल होने जा रहा है। यह कार्यक्रम 2020 में होने का था, लेकिन कोरोना काल महाप्रलय होने के कारणवश इस कार्यक्रम को आज 2022 में किया जा रहा है और खुशी इस चीज़ की है, वो हर चीज़ हम सबको हर चीज़ है कि सभी साथी हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और मैं मंच में परम सम्मानी के पाटिल जी से अनुरोध करता हूँ कि वो मंच में आए। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel पहचान कराता है, विद्वान कहता है। अभी भी पानी के रहती हूँ और यहाँ तो मैं हाउस वाइफ हूँ और यहाँ तो अपना फर्स्ट तबीयत उसका तो एक अलग ही अनुभव है, उसको तो हम भूल ही नहीं सकते और इतने साल बाद सब मिले हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। धन्यवाद। विवेकानंद की अमर ये गाथा है, इतिहास बताता है। विवेकानंद जी महान, जाने है सारा जहान। विवेकानंद जी महान, जाने है सारा जहान। मैं मीरा साहू
की भुवनेश्वरी देवी की प्रिय राम संतान। नामदा से आई हूँ। मेरा नाम रीना है। मैं घर वाइफ हूँ और मेरे पति शिक्षक हैं, शिक्षा विभाग में हैं, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकलती। बस विश्वनाथ जी पिता ने पाया प्रभु का ये वरदान। कलकत्ता में 12 जनवरी की थी तिथि महान। भारत को गौरवान्वित करने आया जग की शान। नाम नरेंद्र नाथ रखा था समझ के इतना दान। वीरेश्वरा भी पिता श्री ने रखा इनका नाम। पिता अटर्नी थे और माता गृह पूजा में रत। इनको कंठस्थ रामायण गीता और महाभारत। पिता की मृत्यु से इनके फिर बिगड़े थे हालात। फाके में भी गुजरे इनके थे कुछ दिन और रात। ज्ञान ध्यान में बचपन से ही मन रम जाता है, प्रभु का हो जाता है। श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद की अमर ये गाथा है, हाँ अमर ये गाथा है। विवेकानंद जी महान है, सृष्टि उनका शान। विवेकानंद जी महान जाने। सिरोधारी करता हूँ मैं और अपनी कुछ बातें शेयर करता हूँ। इतनी सारी जो समय दिए और हम सब जो आज एकत्र होकर बहुत हमारे मेहमानों के माध्यम से और मेंबर के माध्यम से बातें जो कर रहे थे, वो वही बातें हैं जो शुरुआत हमने किया। तो अन्य अन्य मुखार बिंदु से हम सुन रहे थे और आज मैं उस बात को एक कहानी के रूप में या एक क्रम के रूप में या शुरुआत कैसे हुई और यहाँ तक कैसे पहुँचे, इस बात को मैं क्रमवार बताना चाहूँगा, जिनके लिए मुझे आज ये जो ड्यूटी दी गई है। तो चलिए मैं इस बात को रखता हूँ, हम क्रमशः सुने और जानें कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। आज जिस बिल्डिंग पर बैठे हुए हैं, यह विद्यालय जो संचालित है, ये पहले एक दारू भट्टी के दफ्तर में लगा करता था। बच्चों को हमने मुर्गी पालन का एक शेड बना हुआ था, उसमें हम बिठाया करते। ये हमारी शुरुआत की एक दृश्य है। सोचिए कि कैसे दृश्यों के साथ और कैसे परिस्थितियों के साथ हमने ये प्रारंभ किया। तो आज इस बात को 28 साल हो गया, जिस बात को जानने के लिए एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं। और हमारे बीच आज के अतिथि के रूप में माननीय राव सर हमारे बीच उपस्थित हुए, के पाटिल साहब हमारे बीच उपस्थित हुए और मनोज जैन सर हमारे बीच उपस्थित हैं। कोषाध्यक्ष दीपक साहू जी हमारे बीच उपस्थित हैं और न्यू ईट माननीय श्री अग्रज मनोज भाई हमारे बीच उपस्थित हैं और वर्तमान कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष आरिफ ठाकुर जी भी हमारे इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। साथ ही मैं सर का नाम जो है, हम अन्य विद्यालय में काम कर रहे थे, तो हम जो है एक विचार लाए कि क्या हम ये बेरोजगार साथी मिलकर क्या हम इस तरह का विद्यालय प्रारंभ नहीं कर सकते। तो विचार आया और एक दूसरे से हम बात रखे और बात रखकर हमने सोचा कि क्यों न हम इसी तरह का विद्यालय जो है वो प्रारंभ करते हैं। तो बात फैलती गई, बात छिड़ती गई, आपस में सत्संग होता गया, मीटिंग होता गया। देखते देखते एक कारवां बढ़ी और हमने एक 3 जुलाई 1994 में विद्यालय के प्रारंभ के लिए हमने वो दिन तिथि तय किया और इसकी शुरुआत की। पर शुरुआत करने के पहले सोची कि कितनी कठिन बातें थी कि हम साइकिल से ही जहाँ भी जाना होता था साइकिल से जाते थे। अरुण बोरा जी के यहाँ भी जाना रहता था, साइकिल से चले जाते। रवि आर्य जी के घर जाना रहता था, साइकिल से चले जाते। गजेंद्र सिंह जी के यहाँ जाना रहता था, साइकिल ओढ़ते चले जाते थे। अब ये याद नहीं रहता था कि हमने मुँह धोया कि नहीं धोया, ब्रश किया कि नहीं किया।
जाना है ये धुन रहता था, उठे और बस कपड़ा लगाए और उसके बाद चल पड़े। तो एक दूसरे को जोड़ते हुए 2 से 3, 3 से 4 ऐसे क्रम करके हमारे साइकिलों में उठते हुए इनके घर उनके घर ऐसे करते 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 हम चले जाते थे। कुछ समय तक हम क्या किए, शुरुआती दौर पर एक प्रचार प्रसार का भी एक सिस्टम होता है कि लोगों को पहुँचाए जानकारी दें। तो हम घर घर जाते थे और दीवारों में हम इन्हें ब्रश लेके पेंटिंग भी करते थे। बाजारों में जो बुकलेट होती है, छोटी छोटी जो प्रचार का जो बिल हैंड बिल होता था, हम बाजार में बांटते थे। वो शाम रात को कि कोई हमको देख ना ले, वो बच्चे देख ना ले जिनको हम पढ़ा रहे हैं, तो हम बाजार में शाम रात को अंधेरे में एक हैंड बिल बांटा करते थे कि हम इस तरह का विद्यालय प्रारंभ किया है और ये हमारी सुविधाएं हैं और आप जो है अपने बच्चों को भेजें। ऐसे हम घर घर जाया करते थे। ये दौर था। और वरिष्ठ नागरिकों को भी हम इन्हें जोड़ते थे कि सर आप आए और यह जो विद्यालय है एक अच्छा आयाम की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। हमारा यह इस तरह के सपना है कि हमने एक नाम दिया स्वामी विवेकानंद मेमोरियल स्कूल। उस आदर्श को चुना जो युवा को एक प्रेरणा देता है। उस आदर्श नाम को हमने सेलेक्ट किया, उनके नामों से ऊर्जा मिलेगा और वाकई आज भी उस नाम से ही ऊर्जा मिलता है, उस नाम से ही आशीर्वाद मिलता है और उस नाम से लोग न जाने कहां कहां उस नाम को रख कर, उस आदर्श को रख कर अपने आप को खड़ा करते हैं। आज स्थापना दिवस के अवसर पर उपस्थित हमारे कार्यक्रम के अतिथिगण, आदरणीय राव सर जो अभी अभी प्रस्थान किए हैं, श्री कृष्ण कुमार पाटिल जी संगीतकार एवं रचनाकार, जय मैडम वो भी अभी प्रस्थान किए हैं, स्वामी विवेकानंद एजुकेशनल सोसाइटी के परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री ठाकुर साहब, सोसाइटी के सचिव श्री मनोज देवांगन जी, मंच में विराजमान 2 शिक्षाविद मनोज कुमार जैन सर केमिस्ट्री के बहुत ही बेहतर लेक्चरर हैं और श्री अरुण कुमार चौधरी जी आप गणित के एक अच्छे विशेषज्ञों में माने जाते हैं और हमारे गवर्निंग कमेटी के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री नरोत्तम साहू जी, समिति के कोषाध्यक्ष श्री दीपक साहू जी, फाउंडर मेंबर श्री वीरेंद्र कुमार साहू जी, आईएम के सूत्रधार, इस विद्यालय के पूर्व निष्ठावान छात्र समूह, उपस्थित सज्जन शिक्षक शिक्षिकाएं एवं प्यारे बच्चों, अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज के इस आयोजन में आप सबका पावन सानिध्य मिल रहा है। समय और उद्देश्य भी आनंददायक है।
विद्यालय का गठन हुआ। उसको हम यदि लें तो 28 वर्ष पूर्णता की ओर है। रजत जयंती समारोह में उपस्थित अतिथिगण सादर चरण बंदन, मातृशक्ति सादर चरण बंदन है और जमो संगवारी मल्ला जय जोहार राम राम। स्कूल के नाम स्वामी जी के नाम में रखे हैं तो स्वामी जी वो शख्सियत है जो भारत के पहचान धर्म और संस्कार और साहित्य और संस्कृति का ऐसा पहचान दे भाई, ऐसा लौ जगाने वाला स्वामी जी मने भारत पुत्र है जो विश्व में नाम पहला रोशन करी। वैसे भारत है आदि गुरु हमेशा रहे, लेकिन कोनो व्यक्ति का अगर नाम दुनिया में भारत का पहचान देवाएं अगर पहला आते तो स्वामी विवेकानंद जी है। वो प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है और ये संस्थल प्रणाम है। दुनिया में दान तो बहुत किस्म के होते, लेकिन शिक्षा के दान जौन आदमी करते ओकर से बड़े दाता दुनिया में कोई माने नहीं है। तो ओकर बारे में बोलेगे कि शिक्षा वो शेरनी के दूध है जौन एक बार पी ते दहाड़ जरूर मार ही करके। तो आदमी ने शिक्षित होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, रजत जयंती समारोह है तो कोनो संस्था ला चलाए बर बहुत खासकर शिक्षण संस्था चलाए बर बहुत संघर्ष की जरूरत है। और वो शिक्षण संस्था अगर आज के ज़माना में हिंदी मीडियम हो गए ओला चलाना मैंने खींचा था ये स्थिति है। तो 25 साल कैसे इनमन मेहनत करके चला है वो भी प्रणम्य है, वो साधुवाद के पात्र है।
हम
पर मन है